जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश निश्चित है, जो पैदा हुआ है वह मरेगा जरूर, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर या पशु पक्षी, और या फिर ये धरती। एक ना एक दिन हर चीज को नष्ट हो जाना है, पर क्या विनाश का समय सच में आ चुका है? क्या धरती पर जीवन खत्म होने वाला है? हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्मलीन में हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आयंतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से लिखा हुआ है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब धरती पर प्रलय आती है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी तथा काल बढ़ता चला जाएगा। जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग बौनों के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार लेंगे। सूक्ष्म देव अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण कर आवेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान है जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्थ प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। तो ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।